नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा से आपके साथ हम लाइव जुड़ चुके हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण जो अपडेट है, बिग ब्रेकिंग और बहुत महत्वपूर्ण जो खबर है वो बिमल नेगी मामले को लेकर के है। चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की रहस्यमयी मौत का मामला पूरे प्रदेश में तूल पकड़ चुका है और इस मामले में 15 दिनों के भीतर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एसीएस ओंकार चंद शर्मा की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी और उसके बाद सरकार ने इसमें जो है वो जो गुनहगार होगा उनको सजा दी जाएगी। लेकिन इस मामले में जो बड़ी खबर हमारे पास है, देशराज गायब हो गया है, लापता हो गया है और सूचना ये भी है कि वो हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं। ये बड़ी खबर है। देखिए, देशराज जो है वो लापता हो गया है, गायब हो गया है और बीते कल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जो अग्रिम जमानत याचिका इसने डाली थी और इसकी तरफ से जो वकील पेश हुआ था, इनको जो है वो राहत नहीं मिली है, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। वहीं अगर बात करें जो है वो सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से भी जो स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई कल कोर्ट में, उसमें ये कहा गया है कि जो ये देशराज है ये जो है वो ना अपने दफ्तर में आ रहा है, ना अपने दफ्तर में उपस्थिति दर्ज करवा रहा है और जांच से बचने के लिए ये भाग गया है। ये जो है वो कल हाईकोर्ट में हुआ है और इस मामले में जो ये पूरा मामला था, ये बीते कल जो है वो न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह के जो खंडपीठ है उसमें इस मामले की सुनवाई हुई है। कुल मिला के देखें, जो देशराज हैं, जो कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी इसमें बताया जा रहा है और इस पूरे मामले की जो लगातार जांच है वो चल रही है। हिमाचल दस्तक इस पर आपको पल पल की अपडेट दे भी रहा है और बीते कल हमने आपको खबर बताई थी कि अब उस फाइल को भी ढूंढा जा रहा है जो रहस्यमयी फाइल है जिसका जिक्र बिमल नेगी की धर्मपत्नी ने किया था। और ये जो फाइल है ये इतनी चर्चाओं में क्यों है? ये आरोप लगा था कि कोई फाइल है और उसमें साइन करवाने को लेकर जबरन जो है वो कोशिश की जा रही थी बिमल नेगी से। ये आरोप लगाए उनकी धर्मपत्नी। हालांकि जांच का विषय, पुलिस उस फाइल को भी ढूंढ रही है। जो हमारे पास सूचना है, जो एसआईटी बनाई है जिसमें 6 अधिकारी है शिमला पुलिस के और इसमें एसपी गांधी भी देख रहे हैं और एएसपी डीएसपी रैंक के अधिकारी इसमें हैं। जो बड़ी अपडेट हमारे पास है वो ये है कि अभी तक जो वहां पर दफ्तर है बिमल नेगी का, उसको तो पहले ही सील कर दिया गया था। अब बीते कल भी वहां पर पुलिस थी, आज भी पुलिस है, लगातार पुलिस वहां पर बनी हुई है। एसआईटी की टीम वहां पर है, सुबह से शाम तक पूछताछ हो रही है। लगभग 30 से 40 कर्मचारियों अधिकारियों से पूछताछ की गई है। अभी तक जो हमारे पास अपडेट है वो ये है कि देर रात तक बिमल नेगी काम करते थे। ये महत्वपूर्ण अपडेट है। देर रात तक बिमल नेगी काम करते थे, इस बात की पुष्टि हुई है। और जो कर्मचारियों से पूछताछ हुई है उसमें कर्मचारियों ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो दबाव काम का रहता था। अब इसमें देखिए, अभी बहुत सारी चीजें हैं। अग्रिम जमानत याचिका जो डाली थी देशराज ने बीते कल, वो अग्रिम जमानत याचिका जो है वो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें मिल जाएगी अग्रिम जमानत, लेकिन वो कल जो है वो फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब जब फैसला सुरक्षित रखा गया उसमें थोड़ा सा इंतजार जो है करना पड़ेगा जब जो है वो जज अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन इस मामले में जो हमारी सूचना है कि वो ये है कि इसमें हाईकोर्ट ने देखना है, फैसला सुरक्षित है, लेकिन अभी अग्रिम जमानत याचिका जो है वो जो डाली थी उसने देशराज ने, वो उसको नहीं मिली है। और ये भी कह रहा है जो आरोपी है उसका जो वकील है उसकी तरफ से जब वहां पर पेश हुआ तो उसने ये भी कहा कि जो बिमल नेगी है वो और मैं, यानी जो देशराज है वो इकट्ठे पड़े हैं और वो मेरे सहपाठी थे, मेरे दोस्त थे, मैं ऐसा क्यों कर सकता हूं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तो जो है वो 4 तारीख के बाद मिला ही नहीं। ये भी उन्होंने कहा है कि मैं तो 4 तारीख के बाद जो कह सकते हैं आप बिमल नेगी से उनसे मिला भी नहीं। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। और कहीं ना कहीं जो आरोप हैं वो घर वालों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो कर्मचारी है उनकी तरफ से कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। ऐसे कैसे आधार बनाया जा सकता है? हालांकि अब देखिए, कैसे कह सकते हैं आप, पुलिस जो है वो गिरफ्तारी को लेकर कैसे आगे बढ़ती है वो अलग चीज है, लेकिन अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। ये शिमला से भी की बड़ी खबर है। और जो याचिका डाली गई थी हाईकोर्ट में, उसमें जो है वो बीते कल जो खंडपीठ है, न्यायाधीश जो वीरेंद्र की खंडपीठ है, उसमें जो मामला ये लगा था उसमें फिलहाल इस मामले को सुरक्षित रख लिया गया है। और इस वक्त जो देशराज हैं वो गायब हैं और एसआईटी और जो पुलिस की टीम है वो उनको ढूंढ रही है और उनसे पूछताछ की जानी है। जब वो मिलेंगे उसके बाद ही पूछताछ हो पाएगी। अब देखना पड़ेगा 1-2 दिनों के भीतर क्या वो आते हैं, क्या वो सहयोग करते हैं जांच में, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो उनकी अग्रिम जमानत याचिका है उसको फिलहाल जो हमारे पास सूचना है, अग्रिम जमानत याचिका को, उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला नहीं हुआ है, उसको सुरक्षित रखा गया है। बीते कल जो उनकी तरफ से वहां पर कोर्ट में पेश हुए थे वकील, उन्होंने कहा कि ये मेरे साथी थे और
पढ़ाई भी खट्टी पूरी की है और मैं बेगुनाह हूँ, कोई गुनाह मैंने नहीं किया, ये उन्होंने बातें कही है। तो बिमल नेगी मामले में जो हमारे पास नया अपडेट था आपको हमने बता दी है। और इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है, बिमल नेगी ने कब छुट्टी के लिए अप्लाई किया था और कब उन्हें छुट्टी मिली, कब उनको छुट्टी नहीं मिली, क्या कोई अधिकारी ने उनको कारण बताओ नोटिस भेजा था या उन पर कोई विभागीय जांच हो रही है। इन पूरे पहलुओं पर जो जांच है वो की जा रही है। जो एक प्रोजेक्ट का जिक्र हो रहा है वहां पर भी कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। ये भी सूचना है जो एक पिखुवाला का जो है वो एक प्रोजेक्ट है उसको लेकर के बार बार जो है वो सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आरोपी है, जब तक जो है वो जांच चल रही है तब तक आरोपी है। तो इस मामले में जो वहां पर भी कर्मचारी है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो शिमला से जो बड़ी खबर हमारे पास है वो यही है कि अग्रिम जमानत याचिका जो देशराज ने मांगी थी उनको फिलहाल वो जमानत याचिका फिलहाल जो अग्रिम जमानत है वो नहीं मिली है, आगे बढ़ रही है और समय भी कम रह गया है। जो बिमल नेगी की धर्मपत्नी है उन्होंने ये कहा है कि मैं 15 दिन इंतजार करूंगी और जो सरकार की रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। जब सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचेगी, सीएम सुखू के पास रिपोर्ट पहुंचेगी, उसके बाद जो है वो डिसीजन इसमें लिया जाएगा। जो गुनाहगार है उनको जो है वो सजा दी जाएगी। लेकिन इसमें जो सूचना हमारे पास है वो यही सूचना है कि 15 दिन के बाद अगर इसमें जो फैसला जिस प्रकार से जो परिजन डिमांड कर रहे हैं, जो ऐसे अधिकारियों के नाम सामने आए, हालांकि अधिकारी 2 अधिकारी और भी हैं और उनको लेकर के भी जो पुलिस है, जो एसआईटी की टीम है वो साक्ष्य जुटा रही है, वो जांच का विषय है। लेकिन इसमें यह है कि अभी जो 2 अधिकारी है, जो मुख्य रूप से 2 अधिकारी है, उनके खिलाफ पुलिस लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। और एक जो सप्लीमेंट्री जो एक एफआईआर हुई थी बाद में, 2 के तो पहले एफआईआर हो गई थी और उन पर भी हालांकि जो है उस मामले में भी जो है वो लगातार आगे जांच बढ़ रही है। लेकिन 2 अधिकारियों पर जो जांच है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ाई जा रही है। और ये भी सूचना है कि देर रात तक जो है वो अधिकारी इस मामले में काम कर रहे हैं। रात को 12-1 बजे तक जो है इस मामले में जो एसआईटी की टीम बनाई हुई है वो काम कर रही है। और जो बिमल नेगी की धर्मपत्नी है उन्होंने कहा है कि बीते कल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन के अंदर ये बड़ी बात कही कि जो बिमल नेगी की धर्मपत्नी है वो मेरी बहन की तरह है और जो भी गुनहगार होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। जो भाजपा है, जो विपक्ष है, वो इस मामले में बेवजह की राजनीति ना करें, राजनीति करने की कोशिश ना करें और जो भी इस मामले में दोषी होगा उसको जो है वो सजा दी जाएगी। जब सीबीआई जांच का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि सीबीआई का जो सीबीआई जांच की जो बात भाजपा कर रही है, उनके जो अपने सांसद थे, मौजूदा सांसद थे उस वक्त भाजपा की सरकार थी, उन्होंने उस मामले में क्यों जांच नहीं की। एक और मंडी की लड़की का उन्होंने जिक्र किया कि एक मंडी की लड़की थी वो सीबीआई जांच की मांग करती, उन्होंने क्यों जो है सीबीआई जांच की मांग नहीं की। वही उन्होंने कहा कि हमारी जो जांच है वो निष्पक्ष होगी और जो परिजन है, जो धर्मपत्नी है बिमल नेगी की, उनको जो है सरकार पर विश्वास है और इस मामले में जो भी दोषी होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। तो बिमल नेगी मामले में जैसे कोई बड़ा नया अपडेट आएगा वो आपको हम बताएंगे। फिलहाल जो अग्रिम जमानत याचिका डाली गई थी हाई कोर्ट में, कल जो है वो कोर्ट में दलीलें सुनी गई और दलीलें सुनने के बाद जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है। सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा सीडीआर, कॉल डिटेल्स, इसके अलावा कौन सी ऐसी फाइल थी जो रहस्यमयी फाइल जिसका जिक्र हो रहा है और जो जिस दिन से लापता हुए हैं बिमल नेगी उससे पहले कौन कौन सी फाइलों में उन्होंने साइन करवा किए हैं, कौन सी किस के बीच मीटिंगें हुई है, वो जो सारा रिकॉर्ड है वो एसआईटी की टीम ने जब्त कर दिया है। उसी रिकॉर्ड से अब जो है वो बहुत सारे खुलासे होने हैं। और इसके अलावा जो अधिकारी है, आईएएस अधिकारी, वो फिलहाल अभी जो हमारे पास सूचना है वो छुट्टी पर हैं और वो छुट्टी पर गए हुए हैं जब तक इस मामले में जांच चल रही है और वहाँ से तो उनको पहले ही हटा दिया गया। राकेश कुमार प्रजापति को जो है वो वहाँ पर चार्ज दिया गया है। तो कुल मिला के देखें इस मामले में जैसे कोई नया अपडेट आएगा वो आपके साथ हम फिर से लाइव जुड़ेंगे। विधानसभा की जो कार्रवाई है ठीक 11 बजे शुरू होनी है। मंत्रियों और जो सीएम जो आने वाले कुछ ही देर बाद उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा के विधायक भी आएंगे। आज भी कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के सदन में जो है वो हंगामा होने वाला है, बरपने वाला है। तो फिलहाल अब इतना ही, फिर आपके साथ जुड़ेंगे नई खबर और नई अपडेट को लेकर के। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। शिमला से हिमाचल दस्तक टीवी के लिए प्रवीण मुंगटा की रिपोर्ट।